प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी की जब भी कहीं राम कथा होती है ना, सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। तो जो सच्चा श्रोता होता है वो क्या करता है, कथा प्रारंभ हो उससे पहले वहां पहुंच जाता है। और जाता कब है, जब कथा हो जाए, आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, महाराज अपने घर चले जाएं, वृंदावन पहुंच जाएं, उसके बाद वो यहां से निकलता है। तो कौन कौन है सच्चा श्रोता? तो कल से एग्जैक्ट 2 बजे से पहले आना है आपको, जो सच्चे, जो चाहते हैं कि हम पूरी कथा सुने। हम 2 बजे आज भी आ गए थे, 2 से 5 का मतलब है 2 से 5। हम 2 बजे बैठे हैं तो 5 बजे कथा पूरी कर देंगे। ये तो व्यासों के हाथ में होता है, कभी कौन सी कथा बढ़ानी है, कौन सी घटानी है, वो व्यास जी जाने। कथा कभी पूरी थोड़ी होती है। कथा कहने बैठ जाओ, गारंटी कोई 7 दिन में क्या 14 महीने में पूरी कर जाए भागवत। क्रम है, इसलिए कर देते हैं। तो कल आप सभी 2 बजे से पहले पहुंच जाएं और 5 बजे 5:15 बजे हम छोड़ देंगे आपको। आराम से घर पे जाके काम करो। यही क्रम है कथा का कि पहले आए सबसे बाद में। हनुमान जी ऐसे ही सबसे पहले आते हैं, सबके बाद में जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो जो कथाओं से तृप्त हो जाए वो पूरा श्रोता नहीं, वो रसिक नहीं। हे सुखव्यास जी महाराज, आपको चाहिए कि आप भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन करिए। व्यास जी महाराज नारद जी से प्रेरित हुए और नारद जी महाराज से प्रेरणा लेकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब इसको अध्ययन किसको कराएं? तो उस समय सुखदेव जी महाराज के श्रवणों में व्यास जी के शिष्यों के थ्रू 2 श्लोक पहुंचे। बरहा पीड़म नटवर बपू। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं ये। अच्छा, क्या होता है, हम प्रेम करते हैं ना तो किसी की सुंदरता को देख के करते हैं। उसकी शकल अच्छी है, बोले हाँ प्रेम करो। नहीं, प्रेम का वास्तविक अधिकारी वो नहीं जिसका तन सुंदर है। प्रेम का वास्तविक अधिकारी वो है जिसका मन सुंदर है। वो अधिकारी है, मन सुंदर हो। अरे तन का क्या है, जवानी में तन बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में वही झुर्रियां पड़ जाती हैं, बंदर जैसा मुंह हो जाता है, फोटो भी ढंग की नहीं आती। हाँ या ना? अगर हमारी बात पे विश्वास ना करो तो एक बार अपनी नानी का फोटो खींच के देख लो, अपने नाना का फोटो खींच के देख लो, और फिर अपनी खींच के देख लो। अब आप कहोगे हमारी फोटो बड़ी अच्छी आई है। डोंट वेरी माय डियर, कल आप भी नाना जैसे ही होने वाले हो, नानी जैसे होने वाले हो। यही समय है, लेकिन स्वभाव नहीं होगा वैसा। सुखदेव जी महाराज ने जब ये बरहा पीड़म नटवर बपू सुना तो रुक गए। क्यों? सुनने में बहुत सुंदर हैं, पर उनके स्वभाव को जाने बिना प्रेम कैसे करें? पता तो होना चाहिए स्वभाव कैसा है उनका, तब ना प्रेम करेंगे। तो दूसरे शिष्य ने एक और श्लोक कहा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया प्याय यदप्यास साध्वी लेभे गतिम धात च्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। वो कितने दयालु हैं? इतने दयालु हैं, पूतना अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर आई और अपना आंचल कृष्ण के मुख में दे दिया, और कृष्ण ने वो आंचल पान किया, और जो गति मैया यशोदा को देनी थी वो मेरे ठाकुर जी ने पूतना को पहले दे दी। सुनो, तुम्हें कोई जहर पिलाने की बात करे, तुम उससे हंस के बात कर पाओगे? उसका कल्याण कर पाओगे? अरे कुछ तो बोलो। ठाकुर जी ने मुक्त कर दिया उस पूतना को। इसका मतलब जानते हो क्या है? तुम कितने भी बुरे हो, कितने भी बाबरे हो, कितने भी पागल हो, कितने भी पापी हो, अगर तुम चलकर ठाकुर जी के पास पहुंच गए हो और ठाकुर जी को त्राहिमाम 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 कह दिया है,
तो हम विश्वास से कहते हैं ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। एक काम किया करो हमारे कहने से, दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार कहा करो हम जैसे भी हैं तेरे हैं। पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं और आगे भी पापी रहूंगा। आगे पाप नहीं होंगे इस बात का कोई प्रॉमिस नहीं है। पत्राहिमाम प्रियाकांत जो सर्व पाप हरो हरिम। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं, ऐसा भगवान से नित्य कहो। फिर क्या होगा? ठाकुर जी तुम्हें छोड़ेंगे। अच्छा एक चीज और बता देते आज, अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र तुम्हारी जिह्वा पर है, अगर गुरु का दिया हुआ तिलक तुम्हारे माथे पर है, अगर गुरु की दी हुई कंठी आपके गले में है, चाहे एक भी दिन तुमसे भजन न बना हो, ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण ही करेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम भजन नहीं करोगे। ऐसे करोगे तो आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो या अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ये भगवान की वचनबद्धता है कि तुम्हारा कल्याण करेंगे, लेकिन ये तुम्हारी मूर्खता है कि दीक्षा होने के बाद भी अगर तुम भजन ना करो तो। भाई देखो, एक तो किसी के यहां से फ्री में कुछ ले लो और एक कुछ दे के कुछ ले लो। अगर हम ठाकुर जी को नाम जाप करके उनकी कृपा लेंगे ना, तो ठाकुर जी पे वो बोझ नहीं होगा, गुरु पे वो बोझ नहीं होगा। उन्हें भी पता है ये नाम जाप करके आ रहा है, पापी नहीं है, पाप हो गए नष्ट हो गए, और पापी भी है तो मेरा ही है। तो नाम जाप करके अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करोगे, हम विश्वास से कहते हैं चाहे ये पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, चाहे महाराज पूरब से नहीं पश्चिम से सूरज निकल जाए, पर ठाकुर जी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन कब? कब? जब माथे से तिलक न चला जाए। तिलक रहना चाहिए हर दिन, गले में तुलसी रहे और जिह्वा पे मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। कल्याण होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जब भगवान का ये स्वभाव सुना, तो सुखदेव जी कहते हैं इतना दयालु इनके अलावा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तुरंत सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों के साथ व्यास जी के पास आए और वो स्वाध्याय वहां पर प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। अब कथा बची है कितनी देर बताओ? क्या बज रहे हैं देखो, पता चला क्या बज गए हैं? अंबो 4:22 है गए रे। आनंद है, चकाचक राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो बंसी, बोलो राधा रानी, बोलो गोवर्धन माडू की, मानसी गंगा की, हनुमान की। वो प्यारे तो रही गई। और एक आध रहेगा कुछ। वो टेका वेका ना बोलता कथा में, बाकी के सब ठीक है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो ब्रजवासी हैं जिन काका बोल दे, और जय मार ब्रज में कथा करने को आनंद ही अलग है। सच तो यह है, तो दुनिया में जाते हैं तो व्यास जी बन के जाते हैं, पर यहां जब आए हैं तो यहां बालक बन के आए हैं, और ठाकुर जी की कृपा आप लोगों का स्नेह पाने के लिए आए हैं। तो भैया मांट वारे हो दक्षिणा में, जब आखिरी दिन जाए तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। चाहे बालक की कथा सुनावे, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे कथा का लाभ नहीं मिलेगा।
तो कौन कौन मांट वाला दक्षिणा देगो बताओ? एक एक दोना चाट यही रहेगी दक्षिणा, ठीक है? नहीं नहीं, आप लोग समय पे आते रहें, मुस्कुरा कर यूं ही कथा सुनते रहें, इससे बड़ी दक्षिणा इस शरीर की हो ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। घर में बजा ली जाके रिंदे हो भाई। अब महाभारत का प्रसंग थोड़ा सा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। परीक्षितो राजऋषे जन्म कर्म विलापनः संस्थाच पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम्। पांडवों के चरित्र को ध्यान पूर्वक सुने। पांडव और कौरवों में महाभारत का युद्ध हुआ। अब महाभारत की पूरी कथा सुनाएंगे, बहुत बड़ी है, लेकिन सूत्र के रूप में अगर आप समझेंगे तो इतना सा समझ लीजिए, सत्यमेव जयते। ये सूत्र अपने बच्चों को सिखाइए। सत्यमेव, जहां सत्य है वहीं विजय है। हमारी जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है ना, बड़ी अलग टाइप की है साहब। हमारा कानून हमें न्याय देता है सबूत के आधार पर। किसके आधार पे? जोर से बोलो। जबकि न्याय मिलना चाहिए सत्य के आधार पर। हम जानते हैं कि हमारी इस बात को कोई सीरियसली लेगा नहीं, और इसीलिए आप देखिए न्याय व्यवस्था में हमारे गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलता। एक व्यक्ति 48 साल जेल में रह के आया निर्दोष होते हुए। कितना? जोर से बोलो। 48 इयर्स जेल में निर्दोष आदमी। 48 का मतलब पूरा जीवन खत्म, हाँ या ना? और सत्य के आधार पे होता तो सबूत बदले जा सकते हैं, सबूत बनाए जा सकते हैं, सबूत क्रिएट किए जा सकते हैं, पर सत्य बनाया नहीं जा सकता। सत्य तो होता ही है। अगर हमारे सत्य के बल पे हमें न्याय मिलता तो आज हमें मथुरा की कृष्ण भूमि के लिए इतने सालों लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, क्योंकि यह सत्य है, मथुरा में कृष्ण अवतार हुआ है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं। यही अकाट्य सत्य है कि मथुरा में कृष्ण जन्म हुआ। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? एक भी पीर पैगंबर बता दो जो मथुरा में प्रकट हुआ हो, बोलो। हुआ है। औरंगजेब का आक्रमण हुआ, ये इतिहास बताता है। अब सत्य, अगर सत्य पे न्याय होता, सत्य पे अगर न्याय होता, सत्य पे अगर न्याय होता तो मथुरा में ठाकुर जी का मंदिर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता था। पर सबूतों पे है, इसलिए कोर्ट में आओ, सबूत लाओ, किताब दिखाओ। और गजब की बात है, जब हमें न्याय देने की बात आती है तो कहते हैं सबूत दिखाओ, और उनको जब कहते हैं कि कागज दिखाओ, बांग्लादेशी तो नहीं हो, उनको कहते हैं नहीं नहीं 50 साल पुराना कागज कहां से लाएगा? जहां से तुम्हारा पापा लाएगा वहीं से तुम लाओ। तो हमसे कहते हो 5000 साल पहले के सबूत लाओ, और ये 50 साल पहले सब कागज नहीं लाएंगे? क्या अजब गजब का दोगलापन है। हिंदुओं के देवता को, भगवान को तुम सबूत मानते हो, और ये कल के भागे छोड़े बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनसे कहते हो ये कागज कहां से लाएंगे? मैं तो कहता हूं भारत की धरती पर एक भी रोहिंग्या, एक भी इल्लीगल बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। इनको आगे करो। तुम लोग ताली नहीं बजा रहे हो ना, मुझे पता है क्यों नहीं बजा रहे हो। हमारा तुम्हारा ही हक खा रहे हैं ये लोग। किसी भी सड़क पे चले जाओ, वहीं झुग्गी पड़ी है, 1 साल बाद एक कमरा पड़ा है, और 2 साल बाद पूरी जगह घिरी पड़ी है, और तुम मौन बैठे हो, अपने भारत को घिरता हुआ देख रहे हो। अरे घबराना नहीं, उस दिन से डरना जब बंसी भट्ट पे भी आके कह देंगे ये वक्फ बोर्ड की। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और दुख कब हुआ जानते हो? अभी वक्फ बोर्ड का कोई आंदोलन हुआ वहां बिहार में, वहां 1-2 हिंदू नेता पहुंच गए उनका साथ देने के लिए।
और कुछ हिंदू नेताओं ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल को डस्टबिन में फेंक देंगे। वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए हमारे हिंदू नेता पहुंच गए, लेकिन जब हम सनातन बोर्ड की बात करते हैं तो एक भी हिंदू नेता इस पर जवाब नहीं देता। एक भी हिंदू नेता नहीं कहता कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड बन गया तो सारे मंदिर हमारी सरकारों के अंदर से मुक्त होंगे और साधु महात्मा उन मंदिरों को चलाएंगे। वहां से गुरुकुलम बनेगा, वहां से गौशालाएं बनेंगी, वहां से हॉस्पिटल्स बनेंगे और सनातन का धन सनातन की सेवा में लगेगा। फिर उससे हज नहीं होगा, उससे मस्जिद नहीं बनेगी, उससे हज भवन नहीं बन सकेंगे। ठाकुर जी का मंदिर का पैसा सड़क बनाने के लिए नहीं, ठाकुर जी के मंदिर का पैसा संस्कारों को आगे बढ़ाने का है, सनातनियों को बचाने का है। इसलिए सनातन बोर्ड बनना जरूरी है। समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? ये जो आज ही सुन रहे वो तो बेचारे परेशान होंगे, बोले ये क्या होता है। अभी 2-3 दिन और बोलूंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। इस देश में वक्फ बोर्ड बहुत पहले से था, सनातन बोर्ड अभी बन जाए तो भी हम सनातनियों की सुरक्षा होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा।